welcome back to the channel. So this video is going to be my after school study routine or after school study log, and it's currently 3:40 p.m. एंड आज ही से मेरे स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई है, लाइक 8 AM से 2:50 PM तक है. सो आज मुझे लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा आने में, बिकॉज लास्ट में हमारी केमिस्ट्री की मैम एक रिएक्शन सॉल्व करवाने लगी थी. 1 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे. उसके बाद मैंने करा अपना लंच, जो कि था दाल चावल. स्कूल के आने के बाद मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो आई हैड अ लाइट लंच. उसके बाद ऑलमोस्ट 5 PM पे मैं बैठ गई थी पढ़ने. एंड टुडे इज़ माई मेन फोकस ऑन फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो कि जनरली सभी दिन होता है. लाइक लिटरली ये मेन सब्जेक्ट है, तो इन्हीं पे रहता है. उसके बाद फटाफट से आई मेक माई टू डू लिस्ट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी. सो हेयर इज़ माई मैथ्स की बुक. लाइक एंड एट टुडे आई हैव टू डू सीक्वेंस एंड सीरीज़. एंड लेट मी टेल यू कि मैंने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं. सो मेरा सेट्स हो गया है, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया. लाइक अब मुझे रिवीजन करना होगा, वो बात अलग है. लाइक जो चैप्टर में कंप्लीट हो चुके हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर भी मेरा डन हो चुका है. लाइक जितना मेरा हाफ ईयरली में आया था उतने मेरे मैथ्स में चैप्टर हो चुके हैं. लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये सब कोनिक सेक्शन ये हो गया है. एंड अब मुझे क्या चैप्टर्स करने हैं. तो मुझे करना है सबसे पहले तो लाइक अभी तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ करना है. उसके बाद परमुलेशन एंड कॉम्बिनेशन करना ही करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ चैप्टर लिटरली. उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम भी इसी पे डिपेंड है, तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर करेंगे. एंड अभी इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी करनी है. उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी करना है. कि ये चैप्टर भी मेरे स्कूल में नहीं हुए, तो इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि टफ़ है कि ईजी है. अभी मेरे स्कूल में ये चैप्टर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, स्टैटिक्स नहीं हुई है, प्रोबेबिलिटी नहीं हुई है. एंड माई टीचर टॉट मी दैट कि प्रोबेबिलिटी इज़ नाउ वेरी टफ. सो या उस पर भी मुझे अगर देखना पड़ेगा. लाइक 10th की प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी थी, एंड नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. इस बार की काफ़ी ज़्यादा टफ है, मेरे टीचर ने मुझसे बोला है, बट लेट्स सी, करना तो है ही है. एंड मेरे स्कूल में ये चैप्टर्स हो चुके हैं, सो आई हैव टू डू इट. लाइक ये 3 चैप्टर मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं. ऑल्दो लाइक बाइनोमियल थ्योरम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट या आई हैव टू कंप्लीट इट. एंड या दैट्स ऑल. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं मैथ्स करना. उसके बाद आई क्विकली स्टडी टू डू मैथ्स. एंड मैथ्स में मैं करी थी सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो कि आई थिंक इसकी 9.1 और 2 काफ़ी इजी है. 9.3 में लाइक जीपी वाला है, तो वो काफ़ी टफ है. वहीं से चीज़ें अलग हो जाती हैं, बिकॉज 9.1 और 2 तो हमने 10th में भी पढ़ी थी, तो इट इज़ ईजी. क्योंकि सब वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट हो गया है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, तो ये ईजी था. बट जहाँ पर जीपी आ गया है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है. लाइक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जीपी और एपी में हो जाता है कि कहाँ पर हमें जीपी फाइंड आउट करना है और कहाँ पर एपी. एंड सम क्वेश्चंस आर लाइक दैट कि उनमें मेंशन ही नहीं होता है कि लिटरली कि हमें जीपी निकालनी है एपी. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में आती है. बट अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर उसके बाद लाइक ईजी हो जाती हैं ये. एंड लाइक मेरे स्कूल में चल रहा था अभी परमुलेशन कॉम्बिनेशन. लिटरली परमुलेशन तो इजी था, बट कॉम्बिनेशन आई गेस टफ है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आ जाती है, जो कि लाइक वर्ड प्रॉब्लम होती है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे वहाँ पे होती है. इन 9.1 लाइक देयर आर 14 क्वेश्चंस. एंड है इसमें कॉपी जिसमें मैंने सॉल्व करा है, एंड मैंने एग्जाम्पल्स भी करे हैं. एंड यहाँ से मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है. एंड दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जो कि मैंने करे हैं. एंड यहाँ पर जाके मेरी एक्सरसाइज एंड हो गई है. ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था. एंड लिटरली अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज लाइक मेरा एक ये बर्डन था कि मुझे करना है आज, एंड ये मेरा हो गया है. सो या दैट्स इज डन. एंड अब इसको बंद कर देते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हो गया है. अभी इसकी बाय द वे इसकी और भी एक्सरसाइजेस हैं, लाइक वो भी मैं करूँगी, बट लेटर. अभी मेरा यही टास्क था. सो इट जस्ट completed एंड नाउ आई हैव टू डू लाइक फिज़िक्स. एंड मुझे फिज़िक्स का लेक्चर लेना है. सो या अभी ये करते हैं.
उसके बाद केमिस्ट्री पे जाएंगे। आफ्टर दैट मुझे लगा कि थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, मैथ्स मेरा मन कर रहा था बिकॉज मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे एक बार में। तो मैंने टीवी से अपनी टीवी पे एक लेक्चर लगाया था और बस मैंने देखा था एक लेक्चर एंड मुझे और भी अच्छे से समझ में आ गया। एंड हियर इज़ माई फिज़िक्स की बुक एंड फिज़िक्स में मेरे को देखो ये चैप्टर करना है, सर्कुलर मोशन। यस, दिस इज़ द चैप्टर। बाय द वे इट्स टू शॉर्ट, 4 से 5 पन्ने का है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो या अभी हो जाएगा ये। एंड उसके बाद से फटाफट से आई एम सैट डाउन टू स्टडी फिज़िक्स एंड इसके मैं बना रही थी रफ नोट्स बिकॉज अभी मुझे चैप्टर बिल्कुल नॉर्मल करना है बिकॉज ये मेरे क्लास टेस्ट में आ रहा था। बस इस वजह से मुझे करना था, अदरवाइज़ मुझे इस चैप्टर को अभी नहीं करना है, मुझे अभी 4th चैप्टर को करना है अपने। एंड ये है 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि लिटरली अभी मुझे नहीं करना है बिकॉज मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं करा है। सो मेरे लिए समझना भी बहुत टफ़ हो रहा था इसको बिकॉज आप लाइन से करते हुए चलो तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें। एंड बस ये मेरा हो गया था यहाँ पर, बस इतना ही आ रहा था। एंड हेयर आर माई रफ़ नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं आज, और ये लिटरली बहुत रफ़ है। ये देखो, ये मेरी कार है एंड ये मेरी बाइक है साइकिल। ये देखो बहुत रफली बनाया था बिकॉज टाइम भी नहीं था। एंड यहाँ पे मेरी फ़िज़िक्स हो गई थी, उसके बाद आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक। सो दीज आर माई प्रीवियस नोट्स एंड आई नो ये बहुत कम है बट क्या, अभी मैं इसी में आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया था एंड मैं साथ ही साथ नोट्स बनाती जा रही थी बिकॉज ऐसा होता है कि मैं लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ और फिर नोट्स पेंडिंग रह जाते हैं एंड वो फिर जल्दी कंप्लीट नहीं होते। अगर एक बार चीज़ छूट जाती है ना तो फिर उसको करने में बहुत आलस टाइप का आता है, इसलिए मैं साथ ही साथ इसके नोट्स बनाती जा रही थी। मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुकी थी एंड डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज जो कि हमारा वो है प्रोटॉन, उसकी पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने न्यूट्रॉन की भी करी। और बेसिकली आई एम वॉचिंग दिस लेक्चर एनसीईआरटी वाला से मैं देख रही थी। और केमिस्ट्री करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लिटरली। केमिस्ट्री मुझे जल्दी समझ ही में नहीं आती, मैं बहुत उसको एक एक चीज़ सुनूंगी, एक एक चीज़ समझूंगी, तब मुझे केमिस्ट्री समझ में आती है। एंड आई थिंक फ़िज़िक्स से ज़्यादा टफ़ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। वैसे तो सबका अपना अपना होता है, मुझे बट केमिस्ट्री ज़्यादा टफ़ लगती है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एनुअल एग्ज़ाम तो वो तो अभी स्टार्ट होंगे फ़ैब में, बट तब तक सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है तो उस हिसाब से आई हैव टू मेक माई रूटीन। एंड गाइस, अगर मैं आपको बता दूं तो मैं 21 डेज़ का चैलेंज लेने का सोच रही हूँ जिसमें मैं अपनी क्लास 11th का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर करने वाली हूँ, मेन सब्जेक्ट का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। एंड आई थिंक कि मैं इसको 25 नवंबर से स्टार्ट करूँ। कमेंट्स में बताना शुड आई और नॉट। एंड बस यहीं तक मैंने पढ़ा था आज केमिस्ट्री में। उसके बाद आई हैड माई डिनर जो कि लिटरली काफ़ी टेस्टी था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलती है। बाय बाय।